स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक विरोधाभास की गहराई में उतरेंगे जो सदियों से हमारे ग्रंथों में छुपा है। एक ऐसी कहानी जो महानता के असली मायने क्या हैं, इस पर सोचने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देगी। तो चलिए सीधे पहले सवाल पर आते हैं, असुर सम्राट की पूजा क्यों? अब यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प विरोधाभास यही है। एक असुर यानी दैत्य कुल के राजा, फिर भी आज के समय में करोड़ों लोग इतनी खुशी और उल्लास के साथ उनका उत्सव क्यों मनाते हैं? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे हैं ओणम की। ये विशाल त्योहार राजा महाबली को समर्पित है, जो अपनी परम भक्ति और अपार दानशीलता के लिए मशहूर थे। अब इतना बड़ा उत्सव उनके नाम पर क्यों है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा और उनके इस बेहद दिलचस्प वंश की जड़ों को खोजना होगा। और इसके लिए चलते हैं सृष्टि के आरंभ की तरफ, असुर और देवों का उद्गम। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां यानी देवता और असुर असल में एक ही परिवार का हिस्सा थे। ऋषि कश्यप की दो प्रमुख पत्नियां थीं। एक तरफ अदिति, जिनसे देवता जन्मे, जो प्रकाश और धर्म के प्रतीक माने गए, और दूसरी तरफ दिति, जिनसे दैत्यों का जन्म हुआ, जो शक्ति और प्रतिशोध के अवतार बने। इसी वंशावली को अगर आगे देखें तो हम पाते हैं कि हिरण्यकश्यपु के बाद उनके पुत्र महान विष्णु भक्त प्रहलाद ने शांति स्थापित की। लेकिन प्रहलाद के शांतिपूर्ण दौर के बाद उनके पुत्र विरोचन का युग आया, और विरोचन की जो दुखद नियति थी, उसी ने मुख्य विषय यानी सम्राट महाबली के उदय की नींव रखी। तो हुआ कुछ यूं था, विरोचन ने हिमालय में लगातार 10 साल तक कठोर तपस्या की और सूर्यदेव से एक अजय मुकुट प्राप्त किया। लेकिन यहां इंद्र ने उन्हें हराने के लिए पूर्ण छल का सहारा लिया। इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा, धोखे से वो मुकुट छीन लिया, विरोचन का वध किया और उनका शरीर तुरंत जला दिया। क्यों? ताकि गुरु शुक्राचार्य उन्हें वापस जीवित न कर सकें। बस इसी एक धोखे ने विरोचन के पुत्र बलि के मन में प्रतिशोध की एक बहुत बड़ी ज्वाला भड़का दी। अब देखते हैं इस प्रतिशोध का नतीजा, महाबली का उदय और विजय। अपने पिता की मृत्यु से उबल रहे बलि ने अकेले ही स्वर्ग के द्वार पर जाकर इंद्र को चुनौती ने डाली। भयंकर युद्ध हुआ और इंद्र ने अपने शक्तिशाली वज्र से बलि को मार गिराया। लेकिन यहां एक बड़ा मोड़ आता है। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने इंद्र के इस छल कपट वाले तरीके से नाराज होकर देवताओं से अपना नाता ही तोड़ लिया। इसी बीच मौका पाकर गुरु शुक्राचार्य ने अपनी तपस्या के बल से बलि को फिर से जीवित कर दिया। और ये सिर्फ एक जीवन दान नहीं, बल्कि महाबली का पुनर्जन्म था। पुनर्जीवित होने के बाद गुरु शुक्राचार्य ने एक विशाल दिव्य यज्ञ किया। इस यज्ञ की अग्नि से एक अजेय सोने और रत्नों से जड़ा हुआ रथ बाहर आया। इस नए आग से जन्मे रथ और कवच को धारण करके महाबली ने देवताओं को पूरी तरह से कुचल दिया। अब वो पूरे ब्रह्मांड के निर्विवाद सम्राट बन चुके थे। यहाँ अगर दोनों पक्षों की तुलना करें तो अच्छाई और बुराई की जो हमारी पारंपरिक सोच है, वो पूरी तरह से पलट जाती है। एक तरफ देवराज इंद्र हैं जो छली हैं, पीछे से वार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक असुर सम्राट है जो पूर्ण न्याय के साथ राज कर रहा है। महाबली को किसानों का राजा कहा जाता था और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके इतने बड़े साम्राज्य में कोई भी कभी भूखा न रहे या किसी के साथ जरा सा भी अन्याय ना हो। लेकिन देवता अब बेघर थे। तो कहानी बढ़ते हुए पहुंचती है अगले पड़ाव पर, वामन अवतार का जन्म। दर-दर भटकते देवताओं की इस दुर्दशा को देखकर उनकी माता अदिति का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने कठोर तपस्या की और उनकी प्रार्थनाएं सीधे भगवान विष्णु तक पहुंची। ब्रह्मांड का संतुलन वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया कि वे स्वयं अवतार लेंगे और इस बेदाग धर्मपरायण असुर राजा की परीक्षा लेंगे। और इसी के साथ प्राकट्य हुआ वामन अवतार का, भगवान विष्णु के 5वें अवतार। अदिति के गर्भ से जन्मे एक अत्यंत तेजस्वी और मासूम से दिखने वाले बौने ब्राह्मण बालक, लेकिन इनके भीतर अपार दिव्य ऊर्जा छिपी थी। इस अवतार के जन्म ने महाबली की महान दानशीलता की उस अंतिम परीक्षा का मंच तैयार कर दिया, जिसे दुनिया आज तक याद रखती है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी कथा के सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ पर, 3 पग भूमि का दान। महाबली उस समय अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के कगार पर थे। 99 यज्ञ पहले ही पूरे हो चुके थे और ये 100वां यज्ञ वो आखिरी कदम था जिसके पूरा होते ही ब्रह्मांड पर उनका शासन हमेशा हमेशा के लिए अटूट हो जाता।
लेकिन तभी यज्ञ में इस नन्हे वामन का आगमन होता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उस समय अस्तित्व का सबसे शक्तिशाली राजा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। महाबली ने उन्हें सोना, हाथी और पूरे के पूरे राज्यों की पेशकश की, लेकिन वामन ने सब कुछ ठुकरा दिया। उन्होंने क्या मांगा? बस अपने 3 नन्हे कदमों के बराबर जमीन। गुरु शुक्राचार्य को तुरंत आभास हो गया कि ये बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं विष्णु का बिछाया हुआ जाल है। उन्होंने महाबली को तुरंत चेतावनी दी, लेकिन महाबली ने इतिहास के वो सबसे प्रतिष्ठित शब्द कहे, यदि ये स्वयं विष्णु हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। उन्होंने खुलेआम घोषणा की कि स्वयं सृष्टिकर्ता को दान देना तो उनके लिए सर्वोच्च सम्मान की बात है। वे अपने वचन से टस से मस नहीं हुए। और फिर जो हुआ वो तो जग जाहिर है। वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। पहले कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे कदम में संपूर्ण आकाश उनके अधीन हो गया। अब तीसरे कदम के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची थी। तब महाबली ने बिना किसी झिझक के अपना अहंकार, अपना जीवन और अपना साम्राज्य सब कुछ त्याग दिया और अपना पवित्र वचन निभाने के लिए भगवान के सामने अपना सिर ही झुका दिया। चलिए अब इस महाकाव्य को समेटते हुए वर्तमान की ओर लौटते हैं। ओणम, अमरत्व और स्मरण का उत्सव। महाबली के इस अभूतपूर्व समर्पण को देखकर भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने महाबली को नष्ट करने के बजाय अमर कर दिया। विष्णु जी ने उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया और खुद उनके द्वारपाल बन गए। यही नहीं, उन्हें एक विशेष वरदान भी मिला कि वे साल में एक बार अपनी प्यारी प्रजा का हालचाल जानने धरती पर वापस आ सकते हैं। और यही ओणम का असली सार है, एक बेहद खूबसूरत वार्षिक उत्सव जहां हर साल ये माना जाता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा को देखने वापस आते हैं। ये त्योहार एक ऐसे असुर का जीवित और स्थायी प्रमाण है जिसकी सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा ने उसे देवताओं से भी महान बना दिया था। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। सोचने वाली बात है, यदि सच्ची महानता जन्म की परिस्थितियों से नहीं बल्कि सत्य और धर्म से तय होती है, तो आज हम अपने कर्मों से किस तरह की विरासत का निर्माण कर रहे हैं? महाबली की कथा यही सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है। इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।